हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो हूँ और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेवल टेक्निक से स्वागत। तो एक बार फिर हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्व लेके आ गए हैं जो MP NHM में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? 2019 में एक हुआ था एग्जाम, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन पेपर है जिसका कि पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि टोटल 25 क्वेश्चन अटेंड हुए थे, ठीक है। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा है तो उसको आज अटेंड करना है, ठीक है। जितना तक हो सके मैं अटेंड करूँगा, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को प्रिपरेशन करने का मौका मिले और जो भी आने वाले एग्जाम है सभी के लिए तैयारी में हेल्प मिले, ठीक है। तो अब आइए, आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा कितने नंबर से? तो 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कार्डियक इंजरी पैनल, ठीक है। बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेज है जो कार्डियक इंजरी पैनल में जो है आता है? CPK, LDH, HDL या TG। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, CPK। कार्डियक पैनल के अंदर क्या क्या टेस्ट आता है? तो याद रखिएगा, आपका CK आता है, CK-MB होता है, ठीक है। CK-MB होता है, CPK माने ये CK है, ठीक है। CPK-MB होता है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका LDH आता है, इसके बाद क्या आता है? SGOT इसके पैनल में आता है, याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा है जो मायोग्लोबिन भी हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? मायोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये सारा जो है आपका किसके अंदर आता है? तो याद रखिएगा, आपका कार्डियक इंजरी के अंदर, ये पैनल टेस्ट के अंदर ये सब आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइमेटिक प्रोसीड्योर फॉर ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए का जो है इंजाइमेटिक प्रोसीड्योर कौन सा है? GOD, POD, ब्रोमोसेसोल्ग्रीन, बाईयूरेट या बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? GOD POD मेथड, ठीक है। इसके बाद जो है ब्रोमोसेसोल जो है ग्रीन मेथड किसके लिए करते हैं हम लोग? ये किसके लिए करते हैं? एल्बुमिन के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद बाईयूरेट मेथड किसके लिए करते हैं? किस टेस्ट के लिए? याद रखिएगा, ये करते हैं हम लोग प्रोटीन के लिए। किसके लिए करते हैं? प्रोटीन के लिए। एल्बुमिन जो है, ग्लोबिन टेस्ट जो है BCG के है एल्बुमिन टेस्ट के लिए। तो उसका भी जो है वो भी एक प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद बेनेडिक्ट टेस्ट जो है किसके लिए हम लोग करते हैं? तो बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? तो याद रखिएगा, आपको यूरिन शुगर के लिए हम लोग यूज करते हैं, या तो स्टूल रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको बेनेडिक्ट टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेरम क्रिएटिनिन। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो सेरम क्रिएटिनिन के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? हेनरी कार्वेज मेथड, जेपी रिएक्शन मेथड, रीटमैन एंड फ्रैंकलिन मेथड या बर्थेलॉट रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो है हेनरी कार्वेज मेथड किस टेस्ट के लिए यूज होता है? रीटमैन एंड फ्रैंक्स मेथड किसके लिए यूज करते हैं? और बर्थेलॉट रिएक्शन किसके टेस्ट के लिए यूज करते हैं? तो इसके बारे में भी जानकारी जो रहना चाहिए, तो इसके बारे में हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसका क्या है कि हेनरी कार्वेज मेथड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो इसका हेनरी कार्वेज मेथड जो है, हाँ, हेनरी कार्वेज मेथड जो है यूरिक एसिड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं? यूरिक एसिड के लिए करते हैं, ठीक है। जेपी रिएक्शन पता ही होगा, क्रिएटिनिन के लिए करते हैं। इसका रीटमैन एंड फ्रैंकलिन मेथड किसके लिए करते हैं हम लोग? SGOT और SGPT के लिए करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है बर्थेलॉट रिएक्शन, ये किसके लिए करते हैं? यूरिया और अमोनिया के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा मेथड है किसके लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द फ्रेड-वाल्स इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग। फ्रेड-वाल्स इक्वेशन जो कैलकुलेशन का होता है, उसमें जो है निम्नलिखित में से VLDL के लिए कौन सा जो है कैलकुलेशन सही है? VLDL इजकल टू TG डिवाइड बाई 5, VLDL इजकल टू TG डिवाइड बाई 3, VLDL इजकल टू TG डिवाइड बाई 6, VLDL इजकल टू TG
डिवाइड बाई 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VLDL के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो VLDL के लिए हम लोग रिपोर्ट के लिए TG को क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि आप यदि LDL निकालना चाहते हैं कैलकुलेशन से, तो ये भी कैलकुलेशन से निकलता है। इसका कैलकुलेशन क्या होता है, तो VLDL, ठीक है, प्लस HDL होता है, क्या होता है, HDL माइनस टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। याद रखिए, ये भी कैलकुलेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। LDL को कैलकुलेशन से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, VLDL प्लस HDL माइनस टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वैसे LDL का जो है आपका रिएजेंट भी आता है, LDL टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है रिसेंटली जो अभी चल रहा है, या तो आप कैलकुलेशन से भी दे सकते हैं VLDL का रिपोर्ट, ठीक है, अथवा उसका दूसरा भी है कि LDL का जो है रिपोर्ट जो है आपका ये टेस्ट करते हैं, तो ऐसा होता है LDL प्लस HDL माइनस आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल से क्या आता है, इसके बाद जो भी आता है आपका VLDL क्या आता है, ठीक है। अभी ऐसे चल रहा है कोलकाता की तरफ, ठीक है। और इधर दूसरे स्टेट में मेरे को पता नहीं है, लेकिन हम जिस लैब में काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उधर ऐसा ही होता है कि LDL का रिपोर्ट क्योंकि रिएजेंट आता है, तो LDL के टेस्ट कीजिए, HDL के टेस्ट कीजिए, दोनों को ऐड करके टोटल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया, उसमें से डिवाइड माइनस कर दीजिए, जो है आपका VLDL हो गया, ठीक है। यही चीज़ ये लेकिन राइट सही तरीका है। इसमें क्या दिया है, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप बिलो द नॉर्मल लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन में जो है हीमोग्लोबिन का जो है लेवल डाउन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है डायरिया, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, वोमिटिंग, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में प्रेगनेंसी, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, ठीक है। तो इससे पहले जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन जो है वैल्यू किस किस में फॉल करता है, तो ये यदि याद रहेगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। तो याद रखिएगा इसके में किस किस कंडीशन में होता है। ये तो हो गया आपका नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। ये इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेगनेंसी, ठीक है। इसमें बोला गया है जस्ट कि किस कंडीशन में कम होता है। कभी कभी आपको ये भी पूछ देगा कि किस नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो है हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है, तो हो जाएगा आपका प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके बाद यदि पूछ दिया जाए कि हीमोग्लोबिन किस कंडीशन में लो होता है, सीधी सी बात है एनीमिया में ये क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप करता है, ठीक है। तो एनीमिया भी है, अलग अलग टाइप्स का एनीमिया है, ठीक है। इसमें जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया और भी ETC जो है, इस सारे एनीमिया में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन जो है ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का सबसे स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है टेस्ट करने का, तो याद रखिएगा कौन सा है, सायनमेट हीमोग्लोबिन मेथड है, ठीक है। ये जो है सायनमेट हीमोग्लोबिन मेथड जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो, ठीक है। इसी मेथड से जो है सबसे बढ़िया रिपोर्ट आता है, ठीक है। इसमें क्या है, मैं तो बता ही दिया कि इंटरनेशनली रिकमेंडेड है ये मेथड, कौन सा, सायनमेट हीमोग्लोबिन मेथड, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर, हाउ RBC काउंटेड व्हेन यूजिंग द इम्प्रूव न्यूबर चैम्बर। बोला गया है कि न्यूबर चैम्बर जब हम लोग यूज करते हैं तो RBC काउंट कैसे करते हैं, तो ओनली सेंट्रल स्क्वायर, इन द सेंट्रल स्क्वायर 4 कॉर्नर स्क्वायर एंड सेंट्रल स्क्वायर काउंटेड ओनली 4 कॉर्नर स्क्वायर होल सेंट्रल स्क्वायर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है, ठीक है। आपको जब थ्योरी क्लास लिए तो उसमें बताए थे कि मान लीजिए ये जो है आपका क्या है, न्यूबर चैम्बर है, ठीक है। तो ये तो आपको ये जो है हम लोग क्या करते हैं WBC के लिए ये चारों में काउंट करते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है आपका क्या होता है, इसको जो है फिर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कितना स्क्वायर में, तो 25 स्मॉल जो है बॉक्स में जो है इसके या स्क्वायर में जो है इसको डिवाइड किया जाता है। इसमें फिर क्या होता है, हम लोग काउंट जो करते हैं WBC को, तो सॉरी RBC को, तो कहाँ कहाँ ये कॉर्नर लेते हैं, ये लेते हैं, ये कॉर्नर लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं, और ये जो है आपका ये बीच वाला जो है लेते हैं, ठीक है।
ये जो है पूरा स्क्वायर जो है टोटल सही से नहीं बन पाया है, ठीक है। टोटल ऐसे लेंथ जो होगा ये सही से नहीं ले पाया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक सेंट्रल वाला ले होता है और एक जो है ये चारों कॉर्नर का काउंट करते हैं किसी में, आरबीसी में, ठीक है। और यदि ये इसी तरह प्लेटेड का पूछा जाए तो सेंट्रल एरिया जो पूरा है उसमें काउंट करते हैं क्या, प्लेटलेट, ठीक है। इसके बाद यदि न्यूमर चैम्बर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डेप्थ कितना होता है तो याद रखिएगा 0.1 होता है डेप्थ, ठीक है, न्यूमर चैम्बर का। और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है कितना mm स्क्वायर होता है तो 1 mm होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए पेस मेकिंग एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, इंडोथेलियम। तो इसका राइट आंसर क्या है, दिया हुआ है आपका, वैसे भी मायोकार्डियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज दैट परफॉर्म्स द एंडोक्राइन फंक्शन इज आर कॉल्ड द डाइस सेक्रेटरी डक्ट सेल, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस और इंटरकैलेटेड डक्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है बहुत अच्छा कि यहाँ से कौन कौन सा जो है हार्मोन सेक्रेट होता है, तो अल्फा बीटा गामा सेल से जो होता है कौन कौन सा होता है, तो याद रखिए अल्फा से होता है आपका क्या होता है, ग्लूकागोन होता है, बीटा से इंसुलिन होता है, ठीक है, और डेल्टा से जो है सोमैटोस्टेनिन होता है, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछे थे इसीलिए याद रखिएगा। अल्फा सेल क्या करता है तो ग्लूकागोन का क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं, ठीक है। बीटा क्या करता है, बीटा जो है आपका इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन और एमाइलिन बोल के होता है, ठीक है, एक हार्मोन उसको सेक्रेट करता है। और क्या था, डेल्टा क्या करता है, सोमैटोस्टेनिन को सेक्रेट करता है। और एक आता है आपका गामा क्या करता है, तो गामा क्या करता है आपका, अभी याद नहीं आ रहा है, गामा जो है आपका पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड शायद सेक्रेट करता है। एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा कौन सा सेक्रेट करता है, शायद मेरे को जहाँ तक लगता है यही है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। 34 में क्या पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द ब्रेन, मेजर फंक्शन ऑफ द ब्रेन कौन सा करता है, तो मसल्स कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन या सेंस टच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मसल्स आपका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, VDRL is a reagenic test for assessing whether one has डेंगू, सिफिलिस, एसएलई या हेज फीवर, ठीक है। तो हम लोग सिफिलिस के लिए कितना टेस्ट करते हैं सारा मैं डिटेल से बताया था। ये जो ऐसे भी VDRL जो है आपका इसीलिए करते हैं सिफिलिस के लिए, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट का नाम मैंने ऐसे ही बताया था जिसमें कि क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाते तो याद होगा उसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, वो अब इस बार नहीं बताएंगे, आप लोग वहाँ जाकर फॉलो कीजिए, आप क्वेश्चन पेपर देखिए। उसको जो है हम आज होगा तो कम्युनिटी पोस्ट पर डालेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, तो वहाँ पे आंसर दीजिएगा। वैसे सिफिलिस के VDRL के अलावा कौन कौन सा टेस्ट होता है, RPR होता है, तो यहाँ पर हम टेस्ट का नाम दे देंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे अभी कि कौन सा टेस्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है VDRL के लिए, या स्पेसिफिक होता है, या क्या कहते हैं स्टैंडर्ड होता है, या सेंसिटिव होता है, ठीक है। एक तो हो गया RPR, एक होता है TPHA, ठीक है, एक होता है वाटरमैन, ठीक है। तो ये सब टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट है, एक है TRPHA, ठीक है। ये सारा टेस्ट है, इस पे आप लोग जो है सर्च मार के रिसर्च कीजिए, तब आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इस पे होगा तो कम्युनिटी पोस्ट पे डालेंगे कौन सा जो है सबसे स्टैंडर्ड मेथड होता है सिफिलिस के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है इन द RA टेस्ट द लेटेक्स पार्टिकल आर कोटेड विद द एंटीबॉडी डाइस, बोला गया। रोमेटिक अर्थराइटिस टेस्ट जो होता है तो उसमें जो है
लेटेक्स पार्टिकल कोटेड होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी रहता है? आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईजीजी होता है कोटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 37 कि व्हिच टाइप्स ऑफ इलाजा ऑफर ग्रेटर स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी। बोला गया है कि कुछ टाइप का इलाजा जो है सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी होता है। डायरेक्ट इलाजा, इनडायरेक्ट इलाजा, कॉम्पिटिटिव इलाजा या स्ट्रेप्टोविडिन बायोटिन इलाजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। इसका राइट आंसर स्ट्रेप्टोविडिन बायोटिन इलाजा जो होता है सबसे स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 38 में क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर फिक्सेटिव। इनमें से कौन सा ऐसा फिक्सेटिव जो न्यूक्लियर फिक्सेटिव है? चैम्पेज फिक्सेटिव, इडिगॉड फ्लूइड, चेकर्स फॉर्मल या कार्नवाइज फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्नवाइज फ्लूइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्नवाइज फ्लूइड का जो है कंपोजिशन क्या होता है? तो कार्नवाइज फ्लूइड का जो है कंपोजिशन क्या होता है? तो याद रखिएगा, कार्बोनाइज फ्लूइड का जो कंपोजिशन होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। उसके बाद क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। इसके बाद क्या होता है? आपका ग्लेशियल एसिटिक होता है। क्या होता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। ये क्या है? इसका कंपोजिशन है। किसका कंपोजिशन है? कार्बोनाइज फ्लूइड का। कार्बोनाइज फ्लूइड क्या है? तो यह एक न्यूक्लियर फिक्सेटिव है। न्यूक्लियर फिक्सेटिव और कौन कौन सा? ये कार्बोनाइज हो गया और क्या है? क्लर्क्स फ्लूइड है। क्या है? क्लर्क्स फ्लूइड भी क्या है? एक तरह से न्यूक्लियर फिक्सेटिव है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद और कौन सा है? तो और भी दूसरा है न्यू कॉमर्स फ्लूइड है। ये भी क्या है? एक तरह का न्यूक्लियर फिक्सेटिव है। क्या है? न्यूक्लियर फिक्सेटिव है, ठीक है। कौन सा? न्यू कॉमर्स। कौन सा? न्यू कॉमर्स फ्लूइड। ये भी क्या है? एक तरह का न्यूक्लियर फिक्सेटिव है। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव कौन सा है? याद रखिएगा, चैम्पेज फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है आपका? साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव होता है, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसके बाद एक्रोलिन या क्रोमेलिन क्लोराइड, ये सब क्या है? याद रखिए, ये सब वेपर फिक्सेटिव होता है। क्या होता है? वेपर फिक्सेटिव। क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में यहाँ से भी क्वेश्चन थे वेपर फिक्सेटिव कौन कौन सा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसको स्प्रे के हिसाब से यूज करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एक्रोलिन एंड और क्रोमाइल क्लोराइड, ये सब चीज़ क्या करते हैं? वेपर फिक्सेटिव के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका यह है हिस्टोपैथोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलास्टिक फाइबर आर स्टेन बाय ट्राइक्रोम स्टेन, पैस स्टेन, भरफ स्टेन या रेटिकुलिन स्टेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका दिया हुआ है वैसे भी, भरफ स्टेन। तो भरफ स्टेन, तो यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन आता है कि भरफ स्टेन जो है करते हैं तो उसमें इलास्टिक फाइबर के लिए करते हैं, तो उसका स्टेन किस तरह का लेता है? तो इलास्टिक फाइबर याद रखिएगा, इलास्टिक फाइबर जो है स्टेन किस तरह का लेता है? तो ब्लैक कलर का लेता है। किस कलर का लेता है? ब्लैक कलर का लेता है। और भी जो अदर टिश्यू है वो आपका अदर स्टेन लेता होगा, लेकिन इलास्टिक फाइबर जो है आपका ब्लैक कलर का स्टेन लेता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका क्या है? ट्राइक्रोम स्टेन दिया हुआ है। तो ट्राइक्रोम स्टेन हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसकी भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राइक्रोम स्टेन हम लोग किस लिए करते हैं? इसके बाद है आपका पैस स्टेन हम लोग किस लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। तो ये बताइए कि अब ट्राइक्रोम स्टेन हम लोग किस लिए करते हैं? तो ट्राइक्रोम स्टेन जो हम लोग करते हैं किस लिए करते हैं? इसे एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेजन जो होता है या रेटिकुलिन फाइबर होता है उसको स्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्राइक्रोम स्टेन यूज करते हैं। पैस स्टेन हम लोग किस लिए करते हैं? तो याद रखिएगा, पैस स्टेन जो होता है हम लोग न्यूट्रल म्यूसिन को जो है डिटेक्शन करने के लिए, उस कंपोनेंट को डिटेक्शन करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है रेटिकुलिन स्टेन, ठीक है। रेटिकुलिन स्टेन भी हम लोग किससे करते हैं? तो याद रखिएगा, मेसन ट्राइक्रोम स्टेन, जिसको ट्राइक्रोम स्टेन बोलते हैं, उसी को हम लोग रेटिकुलिन स्टेन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि रेटिकुलिन फाइबर जो होता है उसी से
ट्राइक्रोम स्टेन से ही डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि रैपिड सेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय डैश मैक्रोटोम। रैपिड सेक्शन जो है रोटरी, रॉकिंग, स्लाइडिंग या फ्रीजिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रीजिंग से ही हम लोग रैपिड जो है सेक्शन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, आगे प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है, जल्दी से उसको डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेफर नाइफ इज यूज फॉर डैश मैक्रोटोम, किस मैक्रोटोम के लिए यूज करते हैं, रोटरी, रॉकिंग, स्लाइडिंग या फ्रीजिंग, इसका राइट आंसर क्या है आपका रॉकिंग मैक्रोटोम के लिए जो है हेफर नाइफ जो है यूज होता है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है, पॉइंट में पूछा गया है कि द बॉडी बीइंग ट्विस्टेड इन अ हेलिकल फैशन इज ऑब्जर्व ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, ठीक है, बोला गया है कि किस बैक्टीरिया के लिए जो है ये हेलिकल फैशन जो है ऑब्जर्व होता है, दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया आपका बैसिलस दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है एस्पिरिलम दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है विब्रो दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है आपका स्पायरोचिट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पायरोचिट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो स्पायरोचिट्स क्या और भी क्या चीज़ होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये जो है स्पायरोचिट थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, और पतला होता है, थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और इसमें जो है बहुत सेवरल क्वाइल्स जैसा होता है, ठीक है, इसीलिए ये लंबा होता है और थिन होता है, ठीक है। तो याद रखिए ये स्पायरोचिट्स के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चीज़ और है यहाँ पे कि स्पायरोचिट्स को जो है हम लोग जो डिटेक्शन करते हैं या जिस माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, कौन किसके लिए, तो स्पायरोचिट का मॉर्फोलॉजी हम लोग देखने के लिए कौन सा जो है माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि स्पायरोचिट को हम लोग स्टेन नहीं कर सकते, ये अनस्टेन होता है, अनस्टेन ही हम लोग इसको देखना पड़ता है डायरेक्ट वेट माउंट करके, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं याद रखिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, क्या करते हैं हम लोग इसके लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, या तो ब्राइट या लाइटेड हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन मेनली इसके लिए हम लोग डार्क जो है फील्ड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, किसके लिए स्पायरोचिट का हम लोग देखने के लिए। Which bacteria has shape of cork screw, बोला गया है कि किस बैक्टीरिया का शेप जो होता है कॉर्क स्क्रू टाइप का होता है, ठीक है, स्पिरोइड, कोकस, विब्रो या एस्पिरिलम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सभी लोग जानते हैं एस्पिरिलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स इज द वाटरी एक्सट्रैक्ट ऑफ फैट फ्री मिन्स्ड मीट एडेड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेसाल मीडिया, इन्फ्यूजन ब्रोथ, डाइजेस्ट ब्रोथ या इनरिच्ड मीडिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, इन्फ्यूजन ब्रोथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है कि इनोकुलेटेड थ्रू द सेंटर ऑफ द मीडियम विथ स्ट्रेट वायर एंड withdraw the wire along with the line of inoculation technique is used for which culture media, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मीडिया से क्वेश्चन है और मीडिया से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बराबर ही बनता है, ठीक है, क्योंकि ये कल्चर मीडिया का जो है मेथड है, ठीक है, हम लोग कौन कौन सा मीडिया किस तरह के मीडिया जो है कल्चर मीडिया का मेथड है, ये किस तरह से हम लोग इनोकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग इनोकुलेट करते हैं इस मेथड को हम लोग क्या नाम करते हैं, उस कल्चर मेथड को क्या बोलते हैं, ट्यूब कल्चर, स्लोप कल्चर या डीप कल्चर या स्टेप कल्चर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टेप
कल्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेप कल्चर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है लिक्विड कल्चर मेथड भी आता है ठीक है, जिसमें कि लिक्विड मीडिया में क्या क्या आता है, सेलेनिटेट ब्रोथ है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ है। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, टेट्राथाइनेट ब्रोथ है, इसके ये सब क्या है आपका कल्चर मीडिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड कल्चर। इसके बाद स्ट्रोक मेथड आता है। स्ट्रोक मेथड में क्या होता है कि उसमें ट्यूब में क्या होता है, अगर स्लोप रहता है, स्लोप यदि आप देखे होंगे तो इस टाइप का रहता है ट्यूब, मान लीजिए ट्यूब है तो इसमें जो मीडिया रहेगा आपका ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्लोप टाइप का रहेगा। ठीक है, ये जो है आपका मीडिया हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप, क्या बोलते हैं, अगर स्लोप। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, बैक्टीरिया को इसमें एग्लूटेशन क्या होता है, माने इस पे जो है हम लोग क्या करते हैं, इनोकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे करके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, स्ट्रोक कल्चर मेथड बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, स्ट्रोक कल्चर मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आपका लॉन कारपेट मेथड होता है। लॉन कारपेट मेथड में क्या होता है, उसमें आपका जैसे कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट जो होता है फ्लडिंग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, फ्लडिंग द सरफेस ऑफ कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट में जो है डायरेक्ट फ्लड कर देते हैं बैक्टीरिया को, जिसमें इनोकुलेट रहते हैं। कल्चर लिक्विड मीडिया में जो है हम लोग उसको जो है पहले इनोकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग कल्चर प्लेट में जो है फ्लड कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लॉन या कारपेट मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं। इसके लिए इसके बाद क्या है आपका स्ट्रीक मेथड से आता है, जो नॉर्मली सभी लोग करते हैं। ठीक है, प्लेट में जो इनोकुलेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली स्ट्रीक कल्चर मेथड। ठीक है, इसके बाद क्या है नेक्स्ट, साइट्रेट VP यूरिएज एंड केसियन पॉजिटिव सीन इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राम नेगेटिव। बोला गया साइट्रेट और VP यूरिएज और केसियन जो है बायोकेमिकल टेस्ट किस बैक्टीरिया में पॉजिटिव आता है, नेगेटिव बैक्टीरिया, क्लेब्सिला, इंटेरोबैक्टेरी, स्टेफिलोकोकस, माइकोबैक्टीरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लेब्सिलाम जो होता है साइट्रेट भी पॉजिटिव आता है, VP आता है, यूरिएज भी आता है और केसियन भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 कि ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म ऑफ बैक्टीरिया डैश इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल मोलिक्यूल इनटू द सेल, स्टेज 1, स्टेज 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेज 2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 48 द एमाइंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, द एमाइंस ट्रांसपोर्ट मीडियम इज यूज टू प्रिजर्व द वायबिलिटी ऑफ एडिरोब्स सच एज डाइस्ट बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया के लिए क्या आता है, माइकोबैक्टीरिया, निजेरिया गोनोरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेब्सिला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका निजेरिया गोनोरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमाइंस ट्रांसपोर्ट मीडिया हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिर्फ ये नाइजीरिया गोनोरिया के लिए यूज होता है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट मीडिया ये किसके लिए होता है, नाइजीरिया गोनोरिया के लिए। ठीक है, एक मीडिया होता है कौन सा आपका स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है, वो मीडिया हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये हमें आप बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं आता है तो बुक खोलिए, गूगल खोलिए, उस पे से जाकर फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं बताइए कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद पढ़िए उसको। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने बता चुका हूँ कल्चर मीडिया का जो भी हम जितना भी करवाए हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछेगा, कैंप टेस्ट गिव्स पॉजिटिव। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी कैंप टेस्ट कहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी, स्ट्रेप्टोकोकस फेकेलिस, ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस। इसका राइट आंसर क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी में क्या होता है, कैंप टेस्ट जो होता है पॉजिटिव होता है। तो आज का जो है फिर से लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बचेगा फिर उसको हम फिर बाद में करेंगे। ये आज का 50 नंबर क्वेश्चन है, इसको यहीं पे कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, पूछा गया ग्राम स्टेनलेस मियर 100 ग्राम पॉजिटिव लैंसेट शेप डेप्लोकोकाई विथ न्यूमरस पोलीमोर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल इन CSF सैंपल फॉर न्यूमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, इंडोकोकाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या दिखता है, न्यूमोकोकाई ही दिखता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इधर न्यूमोकोकाई। ठीक है,
तो इस वीडियो को मैं यही खत्म कर दी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए यूट्यूब चैनल हमारा, ठीक है, BMLT एग्जाम चैनल एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।